गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी से कबीर दास द्वारा रचित साखी को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आप साखी का एक पद देखिए। सतगुरु हम सूरीज कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य से संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके बाद हम इसका प्रसंग देखेंगे। इस साखी में कबीर ने गुरु की महिमा का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इसकी व्याख्या देखिए। सतगुरु हम सूरीज कर एक कहा प्रसंग। कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से मुझसे प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यह उपदेश सुनकर मानो ईश्वर ने प्रेम रूपी जल की वर्षा कर दी हो, प्रेम रूपी जल से बादल बरसने लगे हों। उस ईश्वर की प्रेम की वर्षा से मेरा सारा अंग भीग गया। अब कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि भाव उनका यह है कि सद्गुरु के उपदेश से ही मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हुआ और उसी से मन को शांति मिली। इस प्रकार से जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व कबीर दास जी ने बताया है। अब आप इस पद में काव्य सौंदर्य देखिए। अभी तक आप क्या करते थे, सीधा व्याख्या की और फ्री। अब इसमें आपको इस पद में क्या सुंदरता बताई गई है उसके बारे में आपको बताना है, तो जिसे हम कहते हैं काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे भाषा, कि ये जो पद लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो भाषा है इसकी सदुक्कड़ी, और रस है शांत रस। अलंकार है रूपक। मैंने आपको पहले अलंकार पढ़ा है, छंद भी पढ़ा है, तो इसमें आपको बताना है अलंकार कौन सा है। तो रूपक अलंकार है और छंद दोहा छंद है। ये जो कबीर के साखी में जो पद लिखे गए हैं वो छंद दोहा छंद में है। अब आप इसमें दूसरा पद देखिए। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माही। इस पद का संदर्भ पूर्ववत रहेगा, जैसे आपने पहले लिखा है उसी तरह से। अब इसका सिर्फ प्रसंग देखिए। प्रसंग में कबीर दास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही। कबीर दास जी कहते हैं कि हे गुरु, मुझे आपने राम नाम दिया है, उसके समान बदले में संसार में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माही। फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर, संतोषी माने मतलब अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। मतलब कबीर दास जी कहते हैं व्यक्ति के मन में ईश्वर को देने के लिए जो कुछ भी है ये अभिलाषा, इच्छा
मन ही मन में भीतर रह जाती है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है जिससे कि मैं उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में समर्थ नहीं हूँ। मतलब उसके बदले में जो मुझे ज्ञान दिया है उसके बदले में मैं उन्हें कोई भी गुरु दक्षिणा देने के लिए असमर्थ हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता। अब 3rd नंबर देखिए, ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया सो निज बिसरी जाई, सब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। अब इसमें भी आपका संदर्भ पूर्ववत रहेगा। अब इसमें आप प्रसंग देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही, मतलब गुरु जब मिल जाते हैं तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसकी व्याख्या देखिए। अब ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाई। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर की महान कृपा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। जब गोविंद कृपा करो तब गुरु मिली आई। हे जीवात्मा, हे मनुष्य, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति हुई है और उसकी कृपा से ही तुम्हें ज्ञान मिला है, उसकी कृपा से ही तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए आप। इसका काव्य सौंदर्य में रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास है और भाषा पूर्ववत यानी सदुक्कड़ी ही है। अब अगला देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इबे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। इस पद में भी आपका संदर्भ पूर्ववत रहेगा। अब इसमें भी आप इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद में कवि ने जीव और माया को पतंगा और दीपक का रूपक मानते हुए माया की प्रबलता को गुरु के उपदेश की महत्वता को बताया है। आपने देखा होगा कि दीपक के समान जब दीपक जलता है तो उसके जो लौ निकलती है उसमें से जो पतंगा निकलता है वो दीपक के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, मतलब चारों ओर। व्याख्या देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इबे पड़ंत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया के दीपक के समान है। मोह माया जो होती है उसके समान बताया। और मनुष्य कैसा है? मनुष्य पतंगे के समान है, जैसे दीपक के पास में जो पतंगा उड़ता रहता है उसके समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पे मुग्ध होकर अपने प्राणों को क्या करता है? त्याग देता है, मतलब उसके चारों ओर भ्रमी माने उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमता रहता है और अंत में वो क्या होता है? घूम घूम के नीचे की ओर ही गिर जाता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उपरंत। उसी प्रकार से मनुष्य माया पर मुग्ध हो जाता है और भ्रम में पड़कर अपने को क्या करता है? मिटा देता है। जैसे ही मतलब मनुष्य के पास अधिक माया आई, धन दौलत आई, तो वो क्या करता है? उसके भ्रम में पड़कर उसको अपने आप को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद एक आध उपरंत मतलब एक आधी ऐसा उससे छुटकारा पा पाता है, यानी एक ही कोई ऐसा होगा इतने लोगों में से जो इस मोह माया से छुटकारा पा सके। अब इसका आप काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार इसमें भी अनुप्रास ही है।
अब अगला देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति सकरी, तामे दो ना समाही। अब इसमें भी संदर्भ आपका पूर्ववत ही रहेगा, मतलब प्रत्येक पद में आपके संदर्भ जो है पूर्ववत ही रहेंगे, सिर्फ प्रसंग जो है वो आपका बदल जाएगा। अब इसमें आप प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद में प्रस्तुत दोहे में संत कबीर की रचना में कबीर ने गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मा भाव पर बल दिया है। जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु हैं हम नाही। व्याख्या को देखिए, कबीर दास जी कहते हैं, जब हम मनुष्य में अहंकार था, घमंड था, तब मुझे अपने सद्गुरु से एकात्मा भावता प्राप्त नहीं हुई या ना हो सका। मैं गुरु और स्वयं को क्या समझता रहा, गुरु और स्वयं यानी अपने आप को मैं दो समझता रहा। प्रेम गली अति सकरी, तामे दो ना समाई। सकरी माने संकुचित या छोटी, गली माने जो गलियां होती हैं उनको बोलते हैं गली। अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा ही सकड़ा था, यानी छोटा था। कैसा था? सकड़ा था। उस पर एक होकर ही चला जा सकता था। कहने का तात्पर्य क्या है? उस सकड़े मार्ग में, उस छोटी सी गली में एक होकर ही चला जा सकता था। तब तक देत भाव और तू अब रहेगा प्रेम साधना गुरु असंभव होगी। कहने का तात्पर्य है कि उसमें, उस गली में एक ही होकर जा सकते हैं, ना कि दो। अब इसका आप काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य भी तदेव ही रहेगा। भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास। लेकिन इसमें एक और बढ़ गया है जो कि रूपक अलंकार है। अब आप इसमें अगला देखिए, भक्ति भजन नाही